ही ले लिया। पता है भूमि, मेरी कोई बहन नहीं है, मगर संचिता दीदी मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़कर है। कमरे के बाहर खड़ी संचिता ये सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उस रात भूमि नींद से जागी हुई थी कि तभी उसे संचिता बाहर जंगल की ओर जाते हुए नजर आई। दीदी इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? कहीं ये किसी परेशानी में तो नहीं है? मैं भी देखती हूँ। और भूमि भी संचिता के पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि संचिता किसी जगह पर आकर रुक गई है। ये तो वही जगह है जहाँ पर दीदी यहाँ क्यों आई है? दिवाली आने में बस 2 दिन बचे हैं। सालों बीतने पर भी मैं उस पाप का पश्चाताप नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इन्हीं हाथों से वो पाप किया था। नफरत है मुझे इनसे और खुद से भी। और संचिता रोती हुई नागिन रूप में बदल जाती है। यह देखकर भूमि चौंक जाती है। ये क्या, संचिता दीदी एक नागिन है? तभी भूमि भी दिन बदलते ही अपने आप नागिन के रूप में आ जाती है और अचानक संचिता पलटती है तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। संगीता, तुम मानव रूप में संचिता बनकर अंबर के पास रह रही हो? तो तुम आ ही गई उसे ढूंढते ढूंढते। मुझे लगा तुम्हारा बस नाम भूमि है, इसलिए तुम्हें काम पर रखने को कहा, मगर तुम ही वह भूमि हो। मैं ये बात नहीं जानती थी। दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं और एक दूसरे को गुस्से से देखती हैं कि अचानक संचिता भूमि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। भूमि नागलोक की नागिन थी जो कि पृथ्वी लोक पर ही रहा करती थी और संगीता नागिन भूमि की ही दोस्त थी। मगर संगीता का भाई आकाश भूमि को बहुत पसंद करता था। धीरे धीरे भूमि भी आकाश की ओर आकर्षित हो रही थी। ये देख संगीता को खुशी हुई। वाह, मेरा भाई और मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और अब मैं भी मेरे प्यार रौनक के बारे में आकाश को सब बता दूंगी। रौनक एक नेवला था। नागिन संगीता एक नेवले से प्रेम करती थी और जैसे ही उसने ये बात आकाश को बताई, आकाश आंख बबूला हो गया। सारी कहानी की जड़ी वो नेवला है, अगर मैं उसको ही मार दूं तो? और आकाश नेवले को मारने के लिए वहां से चला जाता है। संगीता बहुत डर गई थी। वह भी उसका पीछा करती है और जैसे ही आकाश नेवले पर जानलेवा हमला करता है, संगीता पिस्टल निकालकर बचाव के लिए गोली चलाती है, जो कि गलती से उसके अपने ही भाई को लग जाती है और आकाश मर जाता है। भाई! आकाश, नहीं! भाई, ये सब इस रिश्ते की वजह से हुआ है ना? रौनक, अब मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। और मैं उम्र भर तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। संगीता पश्चाताप में गम में गायब हो जाती है और भूमि वहीं बैठकर विलाप करती रही। चुप हो जाओ संगीता, सब मेरी वजह से हुआ था भूमि। मगर जैसे ही मुझे पता चला आकाश का जन्म अंबर के रूप में, मानव रूप में हुआ है, मैंने ये सब कहानी रची और संगीता से संचिता बन गई। पर अब हमारे पास समय एकदम कम है। दिवाली की अमावस्या की रात होती ही हमें आकाश के मृत शरीर को अंबर से स्पर्श कराना होगा, मगर उससे पहले उसका मेरे लिए प्रेम जागना जरूरी है। संचिता ये सुन भूमि का साथ देने लगती है और दोनों अपने उसी मानव रूप में घर लौट आते हैं। अगले दिन दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब संचिता भूमि और अंबर को हर छोटे बहाने से करीब रखने लग गई। संचिता कभी भूमि को धक्का देकर अंबर के पास कर देती, कभी अंबर फूल के बहाने से भूमि का हाथ पकड़ लेता। अब अंबर के मन में भूमि के लिए प्यार जाग चुका था और फिर दिवाली का दिन आया। भूमि, आई लव यू। प्लीज तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ और मुझे रोज ही कॉफी पिलाओ। ये सुनते ही भूमि अंबर को सीने से लगा लेती है और अब दिवाली की रात आती है। संचिता गुफा में से आकाश का मृत शरीर लाकर भूमि को दे देती है। भूमि अंबर के कमरे में जाती है। अंबर खिड़की के पास खड़ा था। तभी वह आकाश के शरीर को अपने शरीर से लपेटकर बिना कुछ बोले ही जाकर अंबर के गले लग जाती है। ऐसा होते ही आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और बादल भी छा जाते हैं। एकदम अंधेरा छा चुका था। अंबर ये देखकर उसे जोर से धक्का मारता है। ये देख नागिन भूमि उदास हो जाती है।
तभी अंबर उसके पास आता है और अपना हाथ देता है और मुस्कुराता है। चलो भूमि, अब नागलोक चलें। ये सुनते ही भूमि उछलकर अंबर से गले लग जाती है और दोनों झूम उठते हैं। तुम लौट आए आकाश, तुम सच में लौट आए। तभी संचिता भी वहां आती है और अंबर के सामने संगीता में बदलते हुए हाथ जोड़ती है। मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बुरी और अभागी बहन इस दुनिया में कोई और नहीं होगी। नहीं बहन नहीं, गलती मेरी ही थी जो मैं ना समझ सका, मगर इस दिवाली सबका नया जन्म हुआ है। भूमि, मैं इस पूजन पर संचिता दीदी और रौनक की शादी करवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही दोनों भाई बहन गले लगते हैं और अंबर अपनी माँ की भी सारी कहानी बताता है। मैंने तो ईश्वर से एक बेटा मांगा था, देखो अब उसने 2 बेटियां और दे दी। दिवाली पर इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा। और अंबर रौनक के साथ संगीता की शादी करा देता है और फिर पूरा नाग परिवार इंसानों की बस्ती में दिल खोलकर दिवाली मनाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए नागिन से जुड़ी चटपटी सी कहानियां केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।